ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कल रात वह आपको लेकर क्या सोच रहे थे, कैसा महसूस कर रहे थे। यानी कि आपके पर्सन की लास्ट नाइट फीलिंग्स आपको लेकर क्या रही, ये हम जानेंगे। रीडिंग जो है वो मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रिलेट होता है, रेजोनेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, बिकॉज टाइमलेस है। और अगर किसी भी तरह से आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं, किसी भी कारण से आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई मैसेज है, तभी आप यहाँ तक पहुंच पाए हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ मीनिंग बिहाइंड एवरीथिंग। ओके, आइए देखते हैं कि कल रात आपके पार्टनर ने आपके लिए रोमांटिकली कैसा फील किया है। ओके, हम उनकी रोमांटिक फीलिंग्स देखेंगे कल रात की। ओके, genuine effort to show you care। ओके, कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा लगता है जैसे कल रात आपके जो पर्सन हैं आपको लेकर ऐसा सोच रहे थे कि सिर्फ बोलने से नहीं पता चलेगा कि उन्हें कितना प्यार है। मतलब अगर वो कितना भी बोलें, कितना भी कहें, कितना भी एक्सप्रेस करें, उससे पता नहीं चलेगा कि प्यार कितना है। ओके, और वो ये भी सोच रहे थे कि जब तक वो कोई जेन्युइन एफर्ट नहीं लेते आपके लिए, ओके, कोई जेन्युइन एफर्ट, कोई जेन्युइन मूव नहीं करते, तब तक पता ही नहीं चलेगा कि उनका प्यार कितना सीरियस है, उनका इंटेंशन कितना अच्छा है। अगर कोई इंसान बस फील करता रहे कि मुझे बहुत प्यार है, उससे पता नहीं चलता है दूसरे इंसान को कि कितना प्यार है, कितनी केयर है। और अगर कोई इंसान सिर्फ बोलता रहे कि मुझे बहुत प्यार है, तो उससे भी पता नहीं चलता है कि कितना प्यार है और कितनी केयर है। बट यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो यही फील कर रहे हैं कि बोल देने से या सिर्फ महसूस कर लेने से सामने वाले इंसान को कभी आपके इमोशंस का पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई ऐसा एफर्ट लेने के बारे में सोच रहे हैं, या एटलीस्ट ऐसा आइडिया तो है उनके दिमाग में कि मुझे कोई ऐसा एफर्ट लेना चाहिए, ऐसा कोई स्टेप लेना चाहिए जिससे आपको पता चले कि इन्हें आपकी कितनी परवाह है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कहीं भी, अगर आप ऐसा सोचते हैं कहीं भी कि इन्हें आपकी परवाह नहीं है, और या हो सकता है कि आप दोनों के बीच एक ये सिचुएशन आई हो जहाँ पर आपने भी ये सोच लिया हो कि इन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है, वहीं पर ऐसा लगता है कि ये अब कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे ये आपको दिखा सके, जता सके कि इन्हें आपकी कितनी परवाह है। अ जेन्युइन एफर्ट टू शो दैट यू केयर। एक ऐसा सच्चा एफर्ट जिससे दूसरे व्यक्ति को पता चले कि हाँ, इसे सच में मेरी परवाह है, या मुझसे फ़र्क पड़ता है, या मेरी चिंता है, या मेरी केयर है, या मेरी वैल्यू है। ओके, ऐसा कोई एफर्ट लेने के बारे में ये सोच रहे हैं जिससे आप समझ पाएँ कि ये आपकी जेन्युइनली कितनी केयर करते हैं या करती हैं। यस, मुझे हो सकता है ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है ना, ये शुरू से ही ज़्यादा एक्शंस लेने में है नहीं। मतलब इन्होंने फील किया होगा बहुत कुछ, हो सकता है बोला हो काफ़ी कुछ या ना बोला हो, बट मुझे लगता है दिस पर्सन इज नॉट इन एक्शन मोड। ऐसा लगता है कि एक्शन नहीं लेते थे पहले भी, या नहीं लेती थी, और अब भी लगता है कि एक्शन लेने में वो कह सकते हैं कि वो जोश नहीं था कि कुछ करें आपके लिए या कुछ करके दिखाएं। बट नाउ ऐसा लग रहा है दे आर कन्विंस्ड, अब कन्विंस्ड हैं कि कुछ तो करना पड़ेगा।
क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर एक धनुष है इनके हाथ में, और मुझे इस धनुष से एक एग्जाम्पल याद आ रहा है बिल्कुल, कि अगर पाना है तो फिर धनुष तोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ तोड़कर दिखाना पड़ेगा। या अगर पाना है तो फिर जैसे मछली की आंख में निशाने का मुहावरा देते हैं सब लोग, तो वैसे ही अगर कुछ पाना है तो फिर निशाना भी सही लगाना पड़ेगा उस धनुष से, या फिर अगर पाना है तो वो धनुष को तोड़ना पड़ेगा। पाना क्या है? आपको, अगर आपको पाना है तो वो धनुष तोड़ के दिखाना पड़ेगा, या फिर उस धनुष से एक सही निशाना लगा के दिखाना पड़ेगा, बट कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ओके, यस, वी नीड मोर कार्ड्स, वेट अ सेकेंड। कंपैशन, कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा लग रहा है सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान के अंदर एक चेंज जो है, या चेंज नहीं कह सकते कि एक रियलाइजेशन की वजह से जो चेंज है, क्योंकि इस इंसान को कुछ रियलाइज़ हुआ है। ये नहीं कह सकते कि कल रात को ही रियलाइज़ हुआ है, रियलाइज़ तो इन्हें कुछ दिनों से ही हो गया होगा, बट उसकी रियलाइजेशन की वजह से, उस रियलाइजेशन की वजह से इस इंसान के अंदर एक चेंज है। और वो चेंज ये है कि अब वो बहुत कंपैशनेट हैं। ओके, मतलब अब वो सिचुएशन को एक दूसरे एंगल से देख रहे हैं। पहले उन्होंने एक मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, या बहुत लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस कनेक्शन को देखा है, बट नाउ इट लुक्स लाइक कि ज़्यादा मटेरियलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक और लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लॉजिकल रैशनल पर्सपेक्टिव से नहीं, अब वो बहुत ज़्यादा कंपैशन के साथ इस सिचुएशन को देख रहे हैं, यानी कि बहुत प्यार के साथ, अफेक्शन के साथ। ओके, उनके अंदर अब जो प्यार है वो ऐसा है कि आपको देख लेने से, या आपके थ्रू, या आपके माध्यम से उनको खुशी या एनर्जी मिल रही है, इस टाइप का प्यार। ओके, कि अगर आप खुश हैं तो उनको बहुत खुशी मिल रही है, या वो अगर आपके साथ हैं तो वो बहुत खुश हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, अगर आपसे उनकी बात हो रही है तो वो एक्साइटेड हैं। अब वो इस तरह की एनर्जी को फील कर रहे हैं या कर रही हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब सिचुएशन को एक दूसरे ढंग से, एक दूसरे एंगल से देखने के बारे में इन्होंने सोचा है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एडमायरेशन ऑल्सो। ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आपको एडमायर भी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, मतलब आपको बस देखते रहना, निहारते रहना। ओके, आपको निहारना चाहते हैं, निहारते रहना चाहते हैं, देखते रहना चाहते हैं, इतना आपको एडमायर कर रहे हैं। या तो देखते रहना चाहते हैं, और ये उसी कंपैशन की बात है कि वो इतना ज़्यादा आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं। ओके, सोलफुली। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि फिज़िकल कनेक्शन की बात है। ओके, आपकी सोल से इतना ज़्यादा उनका कनेक्शन हो रहा है कि आपकी प्रेजेंस उन्हें खुश करती है, आपका बात करना उन्हें खुश करता है, या उन्हें एनर्जेटिक कर देता है। तो बहुत सारी चीज़ें उनकी अब आप पर डिपेंड हो रही हैं, जब से उन्होंने सिचुएशन को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया है। अब उनके लिए ये एडमायरेशन इतना है कि आप बस सामने बैठे रहें और वो बस आपको देखते रहें। एक इस टाइप का इमेजिनेशन, एक इस टाइप का सिनेरियो उन्होंने क्रिएट किया है अपने माइंड में कि आप बस एक जगह बैठे रहें और बस वो आपको देखते रहें, एडमायर करते रहें, आपकी ब्यूटी को, आपकी क्यूटनेस को, आपकी अगर आपके अंदर कोई आदतें हैं वो भी, मतलब एवरीथिंग, दे जस्ट वांट टू एडमायर यू नो मैटर वॉट एवर यू आर डूइंग। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं या आपकी आदत क्या है या आप हैं कैसे, उनका तो बस यही मन है कि वो आपको देखें क्लोजली, बहुत पास से आपको देखते रहें। या तो मुझे नहीं पता कि रियलाइजेशन किस चीज़ का हुआ था इनको, लेकिन जैसा भी रियलाइजेशन हुआ था, अब इनका पर्सपेक्टिव रिलेशनशिप को लेकर चेंज हो गया है।
अगर पहले बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से ये इस कनेक्शन को देखते थे, बट अब ये जिस नज़र से इस कनेक्शन को देख रहे हैं वो नज़र बहुत प्यार भरी है. ओके या we need one more card, just one. हाँ, you are being asked to look at how committed you are to love. Consider your foundation. कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो ऐसा भी फील कर रहे थे कल रात कि अब ये समय आया है जहाँ उनके प्यार की परीक्षा है, उनके प्यार का टेस्ट है. उनका प्यार कितना सच्चा है, कितना जेन्युइन है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना इंटेंस है, इस बात को प्रूव करने के लिए अब ये एक टेस्ट उनके सामने आ गया है, या परीक्षा की घड़ी आ गई है. क्योंकि यहाँ वो ऐसा फील कर रहे हैं कि वो अपने प्यार को लेकर कितने कमिटेड हैं, कितने डिवोटेड और डेडिकेटेड हैं. ये चीज़ उन्हें प्रूव करनी होगी. यस, यू आर बीइंग आस्क्ड टू लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव. आप प्यार के लिए कितने समर्पित हैं, कितने कमिटेड हैं, कितने डिवोटेड हैं, ये चीज़ अब दिखाने का, बताने का, जताने का, साबित करने का टाइम आ गया है. उनको ऐसा क्यों लग रहा है? हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हैं, हो सकता है आप लोगों के बीच एक इमोशनल या जोग्राफिकल डिस्टेंस है, यानी लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, जैसे जोग्राफिकल डिस्टेंस, और इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है, जैसे बात नहीं होती है या मिलते नहीं हैं. तो जैसा भी डिस्टेंस है आप लोगों के बीच, यहाँ पर ऐसा लगता है कि अब उस डिस्टेंस का जो टाइम है, दूरियों का जो समय है, वो परीक्षा की घड़ी है. उनको ये लग रहा है कि अब ये जो हमारे बीच सेपरेशन है, डिस्टेंस है, गैप है, ये परीक्षा का टाइम है, जहाँ पर उन्हें दिखाना है कि उनका पर्सपेक्टिव भी अब डिफरेंट है, उनका इमोशन भी अब जेन्युइन है, वो आपकी परवाह भी करते हैं, दे केयर अबाउट यू, और साथ ही साथ वो कितने ज़्यादा कमिटेड हैं इस प्यार को लेकर. मतलब इस समय हो सकता है कि उनके पास दूसरे ऑप्शंस भी हों. दे मस्ट बी हैविंग अदर ऑप्शंस. तो उनके पास इस समय हो सकता है कि दूसरे ऑप्शंस भी हों, और उनको कितने भी बेटर ऑप्शन दिखे, कितने भी बेटर लोग मिल जाएं, कितने भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं, फिर भी उनका जो प्यार आपके लिए है वो वैसा रहे. वो किसी और की तरफ देखें भी ना, किसी और को चूज़ करने के बारे में सोचे भी ना, और आपके लिए ही कमिटेड और डेडिकेटेड रहें. ये उनके प्यार का टेस्ट है. और ये भी है कि जब आप लोगों के बीच गैप आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, तो आप लोगों का प्यार ख़त्म हो रहा है या बढ़ रहा है. ये एक प्यार का टेस्ट है. ये भी एक प्यार की परीक्षा है कि जब दूरियां आती हैं तो क्या आप लोगों का प्यार ख़त्म हो जाएगा डिस्टेंस आने की वजह से, और आप लोग भूलने लगेंगे एक दूसरे को, या फिर गिव अप करने लगेंगे या भूलने लगेंगे, या फिर दूरियां आने की वजह से प्यार की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो पैशन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो ये भी एक टेस्ट का टाइम होता है, डिस्टेंस का टाइम, कि आपका प्यार बढ़ेगा कि कम होगा. ओके, और ये एक दूसरा भी टेस्ट होता है यहाँ पर कि अगर आपके पास दूसरे बेटर ऑप्शंस होंगे या दूसरी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होंगी, तो भी क्या आप अपने प्यार से कमिटेड रहोगे या फिर किसी दूसरे ऑप्शन को भी कंसिडर करोगे. ये भी एक टेस्ट है. तो मुझे लगता है व्यूअर्स ये अपने मन में ही ऐसा फील कर रहे हैं कि ये परीक्षा का समय है और टेस्ट का टाइम है ऐसा. बट ये जो भी फील कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छे पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, यानी कि बहुत रोमांटिक होकर सोच रहे हैं. ओके, मैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस यूज़ करने वाली हूँ टू सी कि और कल रात इन्होंने क्या सोचा है. ओके, सो दिस कार्ड इज कमिंग आउट. लेट गो ऑल द पास्ट, लेट गो ऑल द पेन, हील योर हार्ट. तो पास्ट में अगर कुछ मेस्ड अप हुआ है या पास्ट में अगर कोई मिस्टेक्स हुई हैं, तो वो चाहते हैं कि पास्ट को और पेन को आप रिलीज़ कर दें और अपने हार्ट को आप हील करें.
आपके हार्ट की हीलिंग चाहते हैं और चाहते हैं कि पास्ट की मिस्टेक्स को व्यूअर्स आप लोग लेट गो कर दें। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। मैंने कहा ना कि इनका पर्सपेक्टिव इस कनेक्शन को लेकर चेंज हो गया है और अब ये इस कनेक्शन को समझने लगे हैं, ऐसा फील करते हैं कि अब मैं इस रिश्ते को समझने लगा हूँ गहराई से, या समझने लगी हूँ। आई डोंट केयर अबाउट अदर्स। चाहे कितने भी ऑप्शंस उनके सामने हों या कितने भी लोग बीच में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करें या कहीं ना कहीं चैलेंजेस क्रिएट करें, तो वो ऐसा फील करते हैं कि दूसरे लोग क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, दूसरे लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे, उन्हें किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। साफ साफ यहाँ मैसेज है, आई डोंट केयर अबाउट अदर्स। दूसरे क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, उन्हें उस बात की कोई परवाह नहीं है। ठीक है, इस समय वो अपने कनेक्शन को लेकर कंसर्न है। दूसरे लोग क्या सोचने वाले हैं, क्या रिएक्ट करने वाले हैं, उन्हें उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। I like your smile, keep smiling always. So whenever you smile, they feel happy. मैंने पहले भी आपको बोला था, जब आप खुश हैं तो इन्हें खुशी मिल रही है। तो यहाँ पर आपकी स्माइल के लिए स्पेसिफिकली बोला गया है। व्यूवर्स, whenever you smile, they feel happy. तो वो आपको हमेशा कह रहे हैं कि उन्हें आपकी स्माइल बहुत पसंद है और आप हमेशा मुस्कुराते रहें। ओके, हमेशा आप मुस्कुराते रहें। एक सॉन्ग यहाँ चैनल हुआ है, ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। यानी कि आपके पर्सन एक सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं, चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। तो उसी गाने में ये लिरिक्स है, ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। तो ये सॉन्ग आप सुन लीजिएगा, आपको उनकी फीलिंग की डेप्थ समझ में आ जाएगी कि और उनकी फीलिंग्स हैं कैसी आपके लिए। ओके, लेट्स टेक 1 और 2 कार्ड, देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए व्यूअर्स। रेड कलर मेक्स यू अट्रैक्टिव। व्यूअर्स, हो सकता है आपने रिसेंटली रेड पहना है या पहले कभी पहना था, या उनको ऐसा लगता है कि जब आप रेड पहनेंगे या पहनते हैं तब आप बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे। तो हो सकता है रेड में आपका कोई फोटो है या उन्होंने इमेजिन किया है आपको रेड में, बट दे फील कि रेड में आप बहुत अट्रैक्टिव लगोगे। थोड़ी थोड़ी गलती दोनों की थी ना, तो यहाँ पर उनका एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि वो तो नासमझी कर रहे थे तो कर रहे थे, बट समवेयर यू ऑल्सो बिहेव्ड डिफरेंटली। मतलब उन्होंने तो गलती की है तो की है, लेकिन आपने भी वहाँ पर उस सिचुएशन में बहुत कुछ मतलब उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए बहुत कुछ नहीं किया है। दोनों की थोड़ी थोड़ी गलती है। You are the star that I admire, but so high that I can't touch. इसका मतलब है कि आप एक वो स्टार हैं जिसे मैं दूर से बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, करती हूँ। कि आप एक वो स्टार हैं जिसे दूर से मैं बहुत एडमायर करता हूँ या करती हूँ, लेकिन आप मेरी पहुँच से बहुत बाहर हैं। लाइक यू आर आउट ऑफ माई रीच, दैट इज़ वाई आई कांट टच यू। मतलब मैं आप तक पहुँच नहीं सकता, आपको छू नहीं सकता, क्योंकि आप मुझसे बहुत दूर हैं। ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है जैसे आसमान में जो तारे होते हैं वो आप उन्हें देख सकते हैं बट चाहकर भी उन्हें छू नहीं सकते हैं। इस टाइप की फीलिंग है कि आप भी उस तारे की तरह है जिसे वो दूर से देख सकते हैं, लेकिन आपके और उनके बीच में डिस्टेंस इतना आ गया है कि वो आप तक पहुंच नहीं सकते। ये इस टाइप की फीलिंग इनकी है। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। अगर ये रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल और रिलेटेबल है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कितने % रिलेट करती है, कितने % रेजोनेट करती है। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ व्यूअर्स, वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जिन भी लोगों को इस रीडिंग की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुँच सके। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।